जय गुरु जी। संगत जी, एक बार एक संगत ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। इस पर गुरु जी ने कहा, वाहे गुरु बोलना चाहिए और आगे चल देना चाहिए, बिल्ली बड़ी या वाहे गुरु। उसके बाद दूसरी संगत ने कहा कि गुरु जी, जोर से बोलो। तो गुरु जी कहते हैं, जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर तो तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसे ही सुन लेते हैं, ईश्वर बहरे थोड़ी हैं। तो संगत जी, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने कभी भी अपनी संगत को किसी भी तरह के वहमों में नहीं डाला। इनफैक्ट काफ़ी संगत को जब बुलावा आता था कि गुरु जी ने बुलाया है एम्पायर स्टेट या जहाँ पे भी वो उस वक्त हुआ करते थे, तो संगत सोचती थी, अरे गुरु जी बुला रहे हैं, नहा कर जाएं। और एक बार एक अंकल 5-10 मिनट के करीब लेट हो गए गुरुजी से मिलने में, नहाने के चक्कर में। तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि गुरुओं को कभी भी वेट नहीं कराते, मतलब कि तुम गुरु दरबार में आ गए तो तुम वैसे ही शुद्ध और पवित्र हो गए हो। तो उन्होंने नहाकर आने की भी कोई भी ऐसी बंधन भक्तों के ऊपर नहीं लगाया कि आप सुबह उठकर नहाकर ही उन्हें भोग प्रसाद लगाएंगे। ऐसी कुछ रिचुअल्स उन्होंने नहीं बनाए, बस वो भाव और संगत का प्यार, उनकी ईमानदारी। संगत जी, जब आप पूरी निष्ठा के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपनों के लिए ना पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, ईमानदार रहते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, भले ही आप इतनी बिजी रहते हैं पूरे दिन में कि भगवान का नाम हर वक्त ना ले पाएँ, लेकिन ये भक्ति जो है ना सीधा ईश्वर तक पहुंचती है। तो संगत जी, आजकल क्या हो रहा है कि यही वहम पैदा किए जा रहे हैं पोस्ट्स के थ्रू कि तू इतने लोगों को शेयर करेगा तो शुक्राना करेगा तो तुझे गाड़ी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, और तो और कुछ इस मुद्रा का स्वरूप अपने घर में लगाओगे तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो एक गुरुजी का स्वरूप जिसमें एक पूरा फ्रेम कांच टूटा हुआ था, उसकी वीडियो शेयर की जा रही थी। मैंने तुरंत उसे हटा दिया बिकॉज़ बहुत नेगेटिविटी आ रही थी। ये चीज़ें क्यों दिखानी है? क्या आप इससे साबित करना चाहते हैं? क्या भगवान सिर्फ ये कहेंगे कि तू शुक्राना करेगा तो मैं तुझ पर कृपा करूँगा? और इस तरह के पोस्ट्स कर करके लोग, आप सभी लोगों में वहम पैदा कर रहे हैं और संगत इन चीज़ों को मानने लगी है। और तो और कुछ लोग तो वास्तु का टिप्स देने लगे हैं गुरुजी के नाम पर, घर घर जाकर वास्तु ठीक करने लगे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। गुरुजी की जो असली संगत है वो सिर्फ गुरुजी पर भरोसा करती है, वो वहमों पर भरोसा नहीं करती। वहम गुरुजी के सामने नहीं टिकते। जिस जगह गुरुजी का मंत्र जाप होता है, भले ही स्वरूप भी ना हो उस जगह, वहाँ कोई निगेटिविटी नहीं आती। बात सिर्फ भरोसे की है। आपको देखना है कि आपको वहमों पर भरोसा करना है या गुरुजी महाराज पर। गुरुजी महाराज के लिए तो आप अपने कमरे में बंद हो जाइए, मौन धारण कर लीजिए और दिल से मंत्र जाप भी करेंगे ना, वो सीधा उन तक पहुंचेगा। उसमें ये उपाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत सारे पोस्ट मैं पहले डाल चुकी हूँ, पर बार बार वो चीज़ें जब सामने आती हैं, एआई से बनी हुई वीडियोस सामने आती हैं, पोस्ट सामने आती हैं, भ्रम, वहम और संगत इसको बढ़ावा दे रही है, इस पर जय गुरु जी लिखकर बड़ा दुख होता है। गुरु जी ने सही कहा था कि मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए इन वहमों से दूर रहकर हम उस मुट्ठी भर संगत में आ जाएं, गुरु जी हमें शामिल कर लें। और उसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है ना, वो है निस्वार्थ प्रेम और ट्रस्ट भगवान के ऊपर, ना कि इन वहमों पे। तो इसलिए इस तरह के पोस्ट्स को इग्नोर करें और ये वास्तु वास्तु फलाना मुद्रा स्वरूप बच कर रहे, इन चीज़ों से कुछ नहीं है। हमारे गुरु जी के सामने कोई नेगेटिविटी नहीं टिकती, कोई काला जादू नहीं टिकता। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और बस गुरु जी पर भरोसा रखें, उनसे प्यार करें, उनकी भक्ति करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।